चलिए सोप बबल की बात कर रहे थे और सोप बबल को कैसे ब्लो करना है। जब किसी चीज को तुम ब्लो करोगे तो शुरुआत में इसके पास कोई रेडियस नहीं, बाद में ब्लो करने के बाद इसके पास रेडियस आएगा, बाद में तो कितना ब्लो करोगे उसको 4 पाई r²। परंतु जो तुम फॉर्मूला लगाओगे WS जो तुम बोलोगे T तो तुम बोलोगे लेकिन A नहीं, 2 into डेल्टा, क्योंकि सोप बबल है। सोप उसके बाद दो फ्री सरफेस T into 2 into चेंज इन एरिया, ऑफ कोर्स 4 पाई r²। इस बार आंसर ये होगा, इस बार आंसर ये होगा। अगला अब हमसे कहा है कि भैया पहले से आपके पास एक सोप बबल बना हुआ है, पहले से जिसका रेडियस है r1, मतलब एक सोप बबल पहले से था r1 रेडियस का, आपको थोड़ा उसको बड़ा कर देना है, r2 रेडियस में बना देना है। मतलब लिखो, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वर्क डन in blowing a soap bubble. Find the work done in blowing a soap bubble from a smaller radius r1 to final radius r2 अब ऐसी होगी बात, पहले तो एरिया था इसके पास 4 पाई r1 का स्क्वायर, बाद में एरिया है 4 पाई r2 का स्क्वायर। सोप बबल है तो 2 लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां से जब WS बोलूंगा तो T में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा F तो ये लिखाएगा 4 पाई r फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई r इनिशियल का स्क्वायर। ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करिए, तरीका समझिए कि भाई मैं तो फॉर्मूला WS बराबर T into डेल्टा A ही जानता हूं, लेकिन इस फॉर्मूला को बुद्धि के साथ लगाऊंगा। एक सरफेस होगा तो यहाँ एक रहने दूंगा, 2 सरफेस होगा 2 से गुना। और अगर उसने बोल दिया हमसे कि भैया वो एयर बबल है, या फिर देखो सबसे सिंपल समझना, सोप बबल या फिल्म बोले दो बस, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं। चलिए अच्छी बात है। एक इसी में डाटा डाल देता हूं और डिफरेंशियल सॉल्व कर दो। डाटा जैसे लिखो, find the work done in blowing a soap bubble. Find the work done in blowing a soap bubble of radius 0.2 meter. Surface tension of soap solution. Surface tension of soap solution is 60 into 10 raised to the power minus 3। ये मैंने बोला 60 into 10 raised to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय डेंथ। सोप बबल है, पहली बात ब्लो करने में तो भैया वो काम इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसने कहा सोप बबल मतलब 2 फ्री सरफेस, तो WS चाहिए, तो मैं T नहीं T into 2 के साथ तब डेल्टा ए लगाऊंगा और मुझे बनाना है, मतलब पहले से नहीं था, मतलब मैं यहाँ जानता हूं कि A इनिशियल 0 था और A फाइनल मेरे पास हो जाएगा 4 पाई r। सब डाटा गिवन है, सब T भी गिवन है, R भी गिवन है, बस आपको गुणा करना है। कितना है? हाँ 192 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 4, ये आएगा 192 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 4। अच्छा ये बताओ क्या होगी? वर्क है तो जूल, यही बात। ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही। अब जो अभी जो डाटा दिया था, अगला सवाल कह रहा है भाई सोप बबल बनाओगे और 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कर दोगे, बताओ कितना काम करना पड़ा। बस वही सारे सवाल उसी स्टाइल में बनते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, चलो अब तुमको एक अगला जो आर्टिकल होता है उसमें वो क्या कहते हैं कि बड़े लिक्विड के ड्रॉप से हमने छोटे लिक्विड का ड्रॉप बनाया तो क्या होगा। देखो व्हाट हैपेंड व्हेन
big drop, what happened when big drop of liquid, what happened when big drop of liquid splits into a smaller droplet, क्या होगा, ऐसा कुछ। अब जरा समझिए, इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ड्रॉप से छोटा ड्रॉप बन गया। देखो एक कॉन्सेप्ट लिखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वॉल्यूम कंजर्व करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वॉल्यूम कंजर्व करो। बिल्कुल वही बात है, मैं बड़ी थैली में दुकान में गया, सामान लेके आया, बड़ी थैली से दुकान से सामान लेके आया, बड़ी थैली से, और उसके बाद से घर पे आके उसको छोटी छोटी थैली में अलग अलग करके रखिएगा, तो जो वॉल्यूम था वॉल्यूम वही है। बड़े ड्रॉप से छोटा ड्रॉप बना है, ये मेरे पास बड़ा ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप का रेडियस मेरे पास r होगा, इसको हमने छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए, ये ड्रॉप 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 बनाए छोटे छोटे। कितने बनाए, मान लो n ड्रॉप, उसको n ड्रॉपलेट्स कह लेते हैं, n ड्रॉपलेट्स। और अच्छा समझिए, सारे ड्रॉपलेट का रेडियस r ले लीजिए, हर एक का रेडियस r, और ये तो बड़ा था, इसका रेडियस बड़ा था, तुमको वॉल्यूम कंजर्व करना है, वॉल्यूम कंजर्व करना है। तो पहले वॉल्यूम बड़े वाले का, जरा सोचो क्या करो। अच्छे ऐसे सवाल बहुत सारे मिलते हैं, बस उधर भी चलता है। वॉल्यूम बराबर कर देंगे वॉल्यूम, तो पहले का वॉल्यूम क्या बोलूं, स्क्वायर तो है ना, 4/3 पाई, ये हो गया हमारा 4/3 पाई बड़ा r क्यूब बड़ा y। बाद का वॉल्यूम n इंटू छोटा r वाला सिस्टम, हाँ तो ऐसे कर दे, बराबर को तो एक रिलेशन आएगा बढ़िया से, आ रहा है, हाँ तो ये आ जाएगा हमारा n इंटू 4/3 पाई छोटा r क्यूब, ये n इंटू आ गया। अब 4/3 पाई दोनों तरफ हटा दीजिए, इसको हटाइए, इधर भी ये इधर भी, तो बड़ा अच्छा आ गया r क्यूब इक्वल्स टू n टाइम्स r क्यूब, r क्यूब इक्वल्स टू n टाइम्स r क्यूब। कुछ लोग इसको क्यूब रूट भी ले लेते हैं, तो क्यूब रूट लेते हैं, इधर बच जाता है r, इधर बच जाता है छोटा r, और n के ऊपर ये चला जाता है, ये भी लिखा हुआ रहता है। अब लोग इसको याद करते हैं, आपको भी याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं तो आप समझिए मैंने लिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम कंजर्व, वॉल्यूम कंजर्व, तो ये r का रिलेशन याद रहेगा तो आराम से सवाल बन जाएगा। तो ये है इसकी बात, और फिर इस तरह के सिचुएशन में खूब सारा इसका यूज करेंगे। तो आज इतना ही, कल इसके बाद से बात करेंगे।